कलेसर राष्ट्रीय उद्यान शक्तिशाली हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की पैर पहाड़ियों में स्थित है। यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में आता है तथा इसकी सीमा 3 राज्यों से लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा से यमुना नदी मुख्य शिवालिक पर्वत श्रेणी हरियाणा के बीच राज्य की सीमा को अलग करती है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल। कलेसर नेशनल पार्क संरक्षित क्षेत्र में स्थित कलेसर मंदिर के नाम पर है। पूरा क्षेत्र जैव विविधता गुफाओं के साथ सालवन, खैर के जंगल और घास भूमि के धब्बों से भरा है, जो पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक अद्भुत विविधता का समर्थन करता है। 8 दिसंबर 2003 को पार्क का क्षेत्र 11,570 एकड़ होने पर उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान के निकट कलेसर वन्य जीव अभयारण्य है। इसका क्षेत्र 13,209 एकड़ होने पर इसे 13 दिसंबर 1996 को अधिसूचित किया गया था। आपको बता दें, घने वन क्षेत्रों में 2 से 4 के समूह में अक्सर देखा जाता है। चीतल खुले घास के धब्बे और फायर लाइनों में पाया जाने वाला एक और आम शाकाहारी है। बार्किंग डियर विशेष रूप से पर्याप्त भूमि में फैले वन क्षेत्रों में पाया जाता है। गोरल शिवालिक लकीरों के शीर्ष पर अपेक्षाकृत नंगे चट्टानी ढाल पर पार्क में एक विशेष झरोखों में पाया जाता है। हिरन नीलगाय या नील बैल द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं, जो यमुना मैदान की सीमा में अधिक खुले क्षेत्रों में पाया जाता है। जंगली सुअर भी पार्क में काफी आम है और ये फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हाथी राजाजी नेशनल पार्क से कभी कभी आते हैं। हाथी कुछ हफ्तों के लिए कलेसर संरक्षित क्षेत्रों को रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात को हम नेशनल 18 न्यूज़ की टीम फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में आ गई थी और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग का व्यू आप देख सकते हैं। जो ये गेस्ट हाउस है ये बहुत ही सुंदर है, किसी 5 स्टार होटल से कम का यहाँ का व्यू नहीं है। आप देख सकते हैं सराउंडिंग्स, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहाड़ों की बिल्कुल तलहटी में बसा हुआ है। रात को यहाँ बिल्कुल सुनसान हो जाता है क्योंकि जंगली जानवरों का भय बना होता है। और ये जो यमुना नदी है उसके बिल्कुल ही किनारे पर स्थित है ये गेस्ट हाउस। आप देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग आपको जो सनराइज़ का व्यू दिख रहा है बिल्कुल नदी के ऊपर से। ये नदी है, ये बहुत चौड़ी नदी है, बहुत इसका एरिया बहुत बड़ा है, बट इसमें पानी उतना नहीं है अभी। शायद इस बार इतनी बरसातें नहीं हुई या जो यहाँ पर रेत का खनन होता है उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं आहत हुई है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। बताते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पानी, ये गेस्ट हाउस है जो इसकी बाउंड्री तक आ जाता था 4-5 साल पहले, परंतु अब उतना पानी नहीं दिखाई दे रहा। अर्ली मॉर्निंग का व्यू बहुत ही सुंदर है। नेशनल 18 की टीम उठ गई है क्योंकि कुछ देर में हम नाश्ता पानी करके टीम यहाँ से निकल जाएगी, तो फिर ये नज़ारा मिस हो जाता। अब देख रहे हैं नदी में कुछ जानवर, कुछ गायें भैंसें विचरण कर रही हैं। पानी इस वाले एरिया में नहीं है, जो बीच में पेड़ हैं उसके दूसरी तरफ आपको पानी दिख रहा होगा। सुबह का बहुत ही मनोरम दृश्य है। और जो सामने गेस्ट हाउस है वो बंद पड़ा हुआ है। वो यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था।
आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी जगह है ये। तो वो गेस्ट हाउस अभी इस्तेमाल में नहीं हो रहा क्योंकि बहुत पुराना हो गया, उसकी हालत खस्ता हो गई है। तो उसको रेनोवेट करके दोबारा रहने लायक बनाया जा सकता है। ये छोटी छोटी हट्स बनाई हुई हैं यहाँ पर बैठने के लिए। सुबह शाम अगर मौसम अच्छा हो तो दिन में भी बैठा जा सकता है। तो कुल मिला के जो कलेश्वर नेशनल पार्क की बहुत खूबसूरत बहुत ही जगह है और बहुत ही नज़दीक है। अभी अभी मैंने एक बहुत ही सुंदर पक्षी यहाँ से माइग्रेटरी बर्ड होगा रुक के जाता हुआ उस पेड़ पे बैठ। तो कुदरत यहाँ पर एक ये पूरे अपने यौवन पे होता है और ये हरियाणा का एक गौरव कहीं तो इसको गलत नहीं होगा। बहुत अच्छी धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर है ये। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लोग अक्सर घूमने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं और ये बहुत ही नज़दीक यमुनानगर के बिल्कुल साथ सटा हुआ बहुत ही सुंदर पार्क, घूमने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस है और जहाँ पर आकर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। जो लोग प्रकृति प्रेमी हैं उनको ये जगह बहुत ही पसंद आएगी। देख सकते हैं फलों से वृक्ष लदे हुए हैं। आम बहुत होता है इस एरिया में। आगे देहरादून और मंसूरी शुरू हो जाता है, उत्तराखंड शुरू हो जाता है। तो ये खेती के मामले में या इस यहाँ की जो मिट्टी कहें वो भी बहुत उपजाऊ है। और यहाँ पर शाम रात को हमने बहुत सारे लंगूर देखे। वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर वो बैठ जाते हैं अंधेरा होने से पहले। और जो यहाँ पर वृक्षों पे फल लगे होते हैं वो सारा दिन वो उनको खाते रहते हैं। आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा देते हैं, कुछ खाते हैं, छोड़ देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ आपको पर पेड़ों पे बैठे हुए लंगूर दिख जाएं। ये वाला रेस्ट हाउस है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने वर्ष पहले ये बना होगा। 1947 से भी पहले। तो लगभग मान के चलें 100 वर्ष के करीब पुराना ये रेस्ट हाउस है। वो ऊपर लंगूर बैठे हैं उस आम के पेड़ पे और वो उस पेड़ पे ये देखिए आम आधे खाए हुए उन्होंने नीचे गिरा दिए हुए। नीचे आम ही आम पड़े हुए। इस वृक्ष पे ऊपर लंगूर बैठे हुए। इसी पे उन्होंने अपना घर बनाया हुआ। दिन में वो इधर उधर दूसरी जगह पे चले जाते हैं और अंधेरा होने से पहले इस वृक्ष पे फलों से आम से भरा हुआ है। और नीचे बहुत सारे आम गिरा रखे हैं उन्होंने कुछ। जो लंगूर है वो की छलांग बहुत लंबी होती है।
बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही मनोरम दृश्य है। सुबह का देखने लायक जगह है। कलेश्वर नेशनल पार्क के बिल्कुल साथ है। कलेश्वर गांव है, इसमें नदी के पास बसा हुआ है। जो शाम को आपको कलेश्वर महादेव मंदिर, मठ मंदिर के दर्शन कराए थे, वो भी बिल्कुल साथ में है। तो कुछ ही एरिया में ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है पांवटा साहिब को जाता है, उसके बिल्कुल नज़दीक ही ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। यमुना नदी के बिल्कुल पास बहुत ही देखने लायक जगह है। नमस्कार, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि हम खड़े हैं कलेश्वर नेशनल पार्क में। कलेश्वर महादेव का जो मंदिर है, अब उसके पार्क के बाद हम वहाँ पर आ गए हैं, वहाँ हम एंटर कर गए हैं। और ये बहुत ही प्राचीन शिवजी भगवान का मंदिर है। और इसी कलेश्वर भगवान के नाम पे ही कलेश्वर नेशनल पार्क, जो जहाँ पर हम अभी गए थे, उसका नाम पड़ा है। और कलेश्वर महादेव के नाम पे ही इसके साथ जो गांव है उसका नाम भी कलेश्वर है। ये देखिए, प्राचीन द्वार, हजारों साल पुराने अवशेषों द्वारा ये निर्मित, ये लगभग 600 साल पुराना द्वार है। और ये प्राचीन अवशेषों द्वारा बनाया गया है। इसको कलेश्वर महादेव मठ भी कहते हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि जो यहाँ पुजारी जी बैठते हैं वो कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज करते हैं। शिव अमृत से वो बहुत सारे मधुमेह जैसी रोग, शुगर जैसे पेशेंट्स को ठीक करते हैं। और उनको प्रतिदिन यहाँ लोग बहुत दूर दूर से शिव अमृत का पान करने आते हैं, दवाई का सेवन करने आते हैं। और माना जाता है कि ठीक भी होकर लोग यहाँ से जाते हैं। आप देख सकते हैं, देसी जड़ी बूटियों से तैयार शिव अमृत यहाँ से प्राप्त करें। तो ये मान्यता है यहाँ की, और मानने वाले मानते हैं और कहते हैं कि अगर विश्वास हो तो आप जो जल है वही अगर अमृत समझ के पिया जाए तो उसी से ही आपके बहुत सारे दुख दूर हो जाते हैं। और जो भारत की भूमि है वो तो वैसे ही बहुत सारे देवताओं की भूमि है। तो ये हम उसके मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, महादेव मठ के अंदर। ये यमुना नगर के पास स्थित है। आप लोग नेशनल 18 टीम के साथ जुड़ जाएं और इस मंदिर के अद्भुत दर्शन करके महादेव की कृपा पा सकते हैं, ऐसी मान्यता है। अभी अगर पंडित जी मिलेंगे तो उनसे भी आपको रूबरू कराया जाएगा। आप उनसे अपने कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। तो कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी भी दूर होती है। ये महादेव जी का मंदिर आ गया, प्राचीन शिव मंदिर। ये मठ मंदिर है, नंदी जी हैं। और ये
लगभग 600 से 1000 साल वर्ष पुराना मंदिर है। आप इसके लाइव दर्शन कर रहे हैं। और दूर दूर तक इसकी मान्यता है। और ये सावन का महीना चल रहा है, तो इस महीने में आप समझ सकते हैं कि आप एक बहुत ही अद्भुत मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ फोटोग्राफी के लिए मनाही है, ये माता पार्वती की गुफा है। ये नटराजन शिवजी भगवान हैं। तो इसके परिसर में हम चक्कर लगाएंगे। इस समय आप कलेश्वर महादेव मठ मंदिर में हैं, जो कि यमुनानगर में स्थित है। यमुनानगर के पास, हरियाणा में, पोंटा साहिब राजमार्ग के पास। बाहर देखो जी, बाहर क्या लिखा है? मंदिर से बाहर देखो तो देखिए तो क्या लिखा है सामने। डिपार्टमेंट से आए भैया, डिपार्टमेंट से पंडित जी। ये यहाँ पर प्राचीन सिद्ध समाधि है। और ये जो बड़ का वृक्ष है, ये कहते हैं 600 साल पुराना है। आप देख सकते हैं कितना विशालकाय बड़ का वृक्ष है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अनूठी चीज है। और सबसे बड़ी खासियत इस मंदिर की ये है कि ये यमुना नदी जो यमुनानगर में बहती है और ऊपर हिमाचल की पहाड़ियों से आ रही है, वो बिल्कुल इसके साथ बहती है, बिल्कुल उसके किनारे पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर मनोहर दृश्य है। दूर दूर तक जंगल है, दूर दूर तक पहाड़ियाँ हैं और साथ में यमुना नदी बह रही है। और बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पे ये मंदिर स्थित है। कहते हैं कि सावन के महीने में जो इसका मंदिर के दर्शन कर लेता है, उसको महादेव की कृपा प्राप्त होती है। तो ये सौभाग्य है नेशनल 18 की टीम का कि जो आपको यहाँ से आज लाइव दर्शन हो रहे हैं इस मंदिर के। और यहाँ शिवजी जी का अमृत भी जिसको मिल जाता है तो कहते हैं कई रोगों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ लंगर भी दिन में हर दिन चलता रहता है। साथ में इसके एक धर्मशाला भी बनी है जिसमें कि लोग आकर ठहर सकते हैं। और ये बिल्कुल कलेश्वर नेशनल पार्क के साथ स्थित है। प्राकृतिक वातावरण है यहाँ का, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और ऐसा लगता है कि जैसे हम महादेव को कैलाश पर्वत पर देख रहे हैं।
पंडित जी मिलेंगे वहाँ पर? ये पंडित जी नहीं, वो जो वहाँ पर दवाई देते हैं वो भी हैं वहाँ पे बैठे हुए पढ़ ले पाता है। देखते हैं पंडित जी कर हमारा सौभाग्य हुआ उनसे मिलने का तो आपसे भी रूबरू कराएंगे और आप भी उनसे बातचीत कर सकते हैं लाइव आकर। पंडित जी मिलेंगे? पंडित जी नहीं, जो यहाँ दवाई देते हैं। चले गए? बात करनी थी उनसे। हाँ, दवाई भी लेना था, लाइव उन्होंने लोगों ने उनसे बात करनी थी। कब तक आएंगे? चलिए अभी पंडित जी का इंतज़ार करते हैं, थोड़ी देर में फिर आप उनसे जब लाइव आएंगे तो फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ उनको। संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक पठानकोट के डॉक्टर मनदीप शर्मा द्वारा सभी पुराने रोगों का आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज। आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा कैंसर, जिगर, पीलिया, पथरी, चर्म रोग, पेट के रोग, बवासीर, भंगदर, फिशर, मुंह के दाग, कालापन, जोड़ों के दर्द, अस्थमा, एलर्जी, पुराना बुखार, ल्यूकोरिया, मूत्रपथ के संक्रमण, थायराइड, पीरियड संबंधी समस्याएं एवं अन्य रोगों का इलाज किया जाता है। संपर्क करें उत्तम गार्डन कॉलोनी, मनवाल, अपोजिट पटवारी ऑफिस, पठानकोट।